हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो कल से बड़ा कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है 2 दिन से। तो देखो, एक तो वही बात थी कि कुछ खास विशेष अपडेट भी नहीं मिल रही थी, और कल एक अपडेट जो मैंने पहले ही आपको बोला था बधाइयों का, तो वो मुझे मिल गया था कल दोपहर तक। क्योंकि मैंने बोला ही यही था आपसे कि मंडे को मिल पाएगा। तो मंडे को नहीं, सैटरडे को मैंने बोला था मिल पाएगा, तो इस वजह से मिल तो गई थी अपडेट कल। लेकिन कल मेरा कुछ बहुत ज़रूरी काम था, तो मैंने सोचा पहले वो ज़रूरी था, इतना ज़रूरी था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़ी देरों में। ठीक है, तो लेकिन जो आपकी अपडेट है वो ऐसी नहीं थी कि मतलब अगर मैं कल नहीं बताती तो मतलब आपका कोई नुकसान होने वाला था, लेकिन मेरा नुकसान सच में होने वाला था। तो इस वजह से मैं नहीं बता पाई। लेकिन आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। बदायूं का पूरा अपडेट मिल चुका है मुझे। 8,800 भर्ती कब आएगी, और साथ ही साथ जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मतलब किसी भी तरीके से हुआ, तो उसका क्या रहा, पूरा मुझे अपडेट मिल गया है। उसकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ और भी अपडेट रहेंगी। और जनपद का जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं रेगुलरली कि आप बताइए कि मैम आप अपना आइडिया दीजिए कि कब तक भर्ती आ सकती है, तो भाई हम अपना आइडिया नहीं देंगे, जो अपडेट हमें मिली है हम वही बताएंगे आपको। क्योंकि हमारे आइडिया से काम नहीं होगा ना, वो लोग जो ऐसे काम करेंगे वही उसी तरीके से होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कि यहाँ पर सबसे पहले चलो हम बधाइयों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, कई बार कमेंट आ भी चुके हैं। तो बधाइयों का ये है, रिजल्ट वही आ रहा है आपका। जो आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पर क्या मतलब ज्ञापन दिया था ना उन लोगों के लिए, डीएम वगैरह के लिए, कि यहाँ पर धांधली हुई है या फिर सबको बुलाया नहीं गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी जो भी चीज़ें रखी थी। लेकिन मुझे कहीं ऐसा महसूस हुआ कि बदायूं में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों की जो कार्रवाई थी उनमें कमी रही आप लोगों की। शायद आप लोगों ने एक बार ये सौंप कर फिर अपनी कोई और जिम्मेदारी आप लोगों ने नहीं निभाई, और इसी वजह से इन लोगों की हिम्मत है ये कि उन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन में ही रिजल्ट आपका आने वाला है बदायूं का। ये वहीं के व्यक्ति ने बोला है, बेसिक कार्यालय का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो वहीं पर जॉब करते हैं बदायूं में, क्योंकि वो सप्लाई डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वहीं पर कार्यालय ये आसपास है। ठीक है, तो उनसे मैंने ये अपडेट निकलवाई थी, तो उन्होंने ये बोला है, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, 4 से 5 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी उन्होंने तो यही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेंगे, मतलब आपका जल्दी भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आपका बदायूं का वही रिजल्ट आएगा, 10,684। अब बात आती है मतलब जो लोग रह गए, अब वो लोग किस में करेंगे, 8,800 में ही अब आवेदन कर सकते हैं वो लोग। उसमें कुछ नहीं हो सकता है। डीबी का रैंडम ही सिलेक्शन था वहाँ पर, जिन लोगों के पास डीबी का मैसेज गया उनकी डीबी हो गई और उन्हीं में से सिलेक्शन हो गया, उनका कहना ये है। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं है उसमें, रैंडम चल रहा है, मतलब ये चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग 10,684 के लिए परेशान मत होइए, उसका रिजल्ट जारी होने वाला है। दूसरी बात कर लेते हैं, 8,800 कब आएगी। तो वैसे उन्होंने ये कहा है कि जनवरी लास्ट तक हमारा है कि हम निकाल देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग फरवरी मतलब फरवरी मानकर चलिए। ठीक है, मतलब फरवरी में आपका आ जाएगा, फरवरी स्टार्टिंग। तो वैसे भी अब आपकी 17-18 आज हो ही चुकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से 18 है आज, और तो 10 ही दिन इधर बच रहे हैं जनवरी के। तो जनवरी लास्ट बोला है, तो हम मान सकते हैं कि वही हो सकता है, कुछ तो उनके पास होगा, तभी तो वो बता रहे हैं। भाई हमने कोई अपने घर से तो बताया ही नहीं आपको बात। और नहीं तो बस फरवरी का फर्स्ट वीक आप मान लो, बधाइयों की भर्ती आपकी 8,800 आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ दिनों में मैं मतलब बरेली की भी अपडेट निकलवा लूँगी, क्योंकि बरेली का जो है सारी भर्ती आ चुकी है। ईसीसी एजुकेटर ही 8,808 की है। तो बरेली में तो मैं खुद भी रहती हूँ, तो अब मैं खुद ही कैसे भी जाकर मैं आपकी अपडेट निकाल के ले आऊँगी। ठीक है, तो बरेली का आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें थी मेरी, तो उसमें लगी हुई थी। तो इस वजह से मैं जो है अभी बहुत बिजी थी, 4 दिन से मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त था। ठीक है, तो चलो अभी हम बरेली का नहीं आपको बता पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू ही मान सकते हैं, क्योंकि बरेली में भी सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं और हर भर्ती आ चुकी है। मतलब आपकी होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस वालों की वो भी आ चुकी है। जो आपके और टेक्निकल पोस्ट होते हैं उनकी भी आ चुकी है, जो प्लम्बर या कारपेंटर, प्लाईवुड वाले, ये सारे होते हैं ना, और एग्रीकल्चर, ये सारे वैकेंसी आप आ चुकी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पर ईसीसी ई एजुकेटर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं आया है, पर अब जल्द ही मैं मुझे थोड़ा समय दीजिए, कल परसों तक का मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसका बरेली का ही पता करके, बदायूं का तो क्लियर मैंने बता दिया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो भी न्यूज़ दी है किसी ने झूठ दी है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही मुझे पता चली है, तो झूठ नहीं होगी। ठीक है, तो बदायूं का आप जो मैंने बताया वो मान कर चलिए। ठीक है, अब बात आती है गोंडा की अपडेट, देख लेते हैं गोंडा में क्या है।
देखो गोंडा का आप जानते हो स्कूल आवंटन होना था, 2 से 3 बार ये डेट आई है और आपकी रद्द हो चुकी वो डेट। रद्द होने का मतलब ये नहीं कि सिरे से बिल्कुल चला गया है, कहने का मतलब ये कि वो डेट को पोस्टपोन, रद्द नहीं कहेंगे उसे, पोस्टपोन होना कहेंगे, ठीक है। पोस्टपोन होकर अब नई डेट आ गई है, तो वो डेट क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ईसीसी ई एजुकेटर का अभिलेख परीक्षण कराए जाने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के संबंध में यहाँ पर दी है। कृपया कार्यालय के पत्राक ईसीसी ई सेवा प्रदाता और साथ ही साथ मतलब ये सारी संख्याएं होती हैं, इनको देख लो, उसमें कुछ नहीं नंबर्स हैं पढ़ने हैं, ठीक है। 13/1/26 का संदर्भ ग्रहण करें, मतलब पहले ये भर्ती आई थी, डीबी वगैरह हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 15/1/2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, पहले 15 को होनी थी ये, तो इस वजह से क्या हुआ, उस दिन सार्वजनिक अवकाश था, पहले डेट निकाल दी, फिर पता चला अवकाश है तो फिर अवकाश रखना पड़ा, है ना। तो इस वजह से घोषित हो जाने के कारण दिनांक 15/1/2026 एवं 16/2025 के स्थान पर, मतलब 15 और 16 को होने वाली थी, तो वो अवकाश हो गया, तो ये स्थान संशोधित मतलब इस डेट को संशोधित कर दिया गया है। अब ये डेट जो है 19/1/2026 निर्धारित किया गया है तत्क्रम, मतलब 19 तारीख को आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ पर 19/1/2026 निर्धारित किया गया था, ओके, किया गया था, मतलब इसको भी पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया से हुई वार्ता के क्रम में उक्त कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से 19/1/26 को संशोधित करते हुए दिनांक 28/1/2026 को जिला पंचायत सभागार गोंडा में निर्धारित किया गया है। मतलब 2 बार आपका 15-16 को पहले होना था, तो वो आपका किसी वजह से, मतलब किसी वजह से नहीं, अवकाश था उस दिन, मतलब छुट्टी थी किसी चीज़ की, तो इसलिए नहीं हुई आपकी। 15 को संक्रांति थी ना, इसलिए मकर संक्रांति, तो इस वजह से आपका 15-16 को नहीं हो पाया, ओके। फिर उसके बाद आपका रखी गई थी 19 तारीख लास्ट, मतलब इसकी डेट, फिर 19 को भी कुछ अपरिहार्य कारण, मतलब कुछ भी कारण होगा, तो यहाँ पर अब बात आ गई है 28 तारीख को आपको जाना है डीवी के लिए, ठीक है, 28 तारीख के लिए, ओके। अब बात करते हैं आगे, कुछ है इसमें और पढ़ने वाला तो पढ़ लेते हैं। उक्त के क्रम में आंकड़ों को निर्देशित किया जाता है, आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार चयनित समस्त कुल 210, यहाँ पर भी रैंडम सिलेक्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभ्यर्थी को संशोधित दिनांक 28 जनवरी 2026 को जिला पंचायत सभागार गोंडा में उपस्थित होने हैं, तो आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। शेष निर्देश यथावत रहेंगे, ठीक है। जो निर्देश पहले थे वो सबसे मतलब यथावत रहेंगे। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेना, इसमें भी शायद ज़रूरत पड़े, वैसे तो आपका स्कूल आवंटन ही होना है, डीबी में आप ले ही गए होगे सारे डॉक्यूमेंट्स। जो भी प्रोसेस आपको पता चला उसे फॉलो करके और जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके, कितने लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर, 450 लोगों को। अच्छा ये उसका है बस्ती वाला, ठीक है। दूसरा, हाँ, बस्ती का बड़ा अपडेट कमेंट आता है, बस्ती, तो बस्ती का जो है आपका डीबी की डेट आ गई है, तो आप देख लीजिए बस्ती का ये रहा। अनुक्रम में सेवा योजन पोर्टल से रैंडम प्राप्त 450 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 21/1/2026 में प्रतिभाग के संबंध में, किसकी है ये है आपकी बस्ती की, ठीक है, बस्ती की डीबी है ये। बेसिक शिक्षा विभाग जिला बस्ती ईसीसी ई एजुकेटर के 150 पोस्ट है, तो आपका आवेदन पत्र सेवा योजन पोर्टल से रैंडम सूची से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी रैंडम, सब जगह रैंडम सिलेक्शन ही है, आप ये ध्यान रखो। बदायूं में भी रैंडम हो गया, यहाँ पर भी रैंडम, फिर से ये रैंडम। ये तो बस्ती की तो मेरे हिसाब से 8,800 वाली भर्ती है ना ये, हाँ ये तो 8,800 वाली डीबी होगी। एक सेकंड में देख के बताती हूँ आपको ये कौन सी वाली है। हाँ मेरे हिसाब से 8,800 वाली ही है डीबी, ठीक है। तो ये आपकी 150 पोस्ट है यहाँ पर, और आपका जो 150 पोस्ट में यहाँ पर डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है, 450 को, ठीक है, 450 को बुलाया गया, मतलब ये रैंडम ही है यहाँ पर। तो अब कुछ लोग आप लोग कहेंगे मैम हमारे पास मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो अब आप समझ जाओ रैंडम है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कॉल मैसेज भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो अब आप इसमें परेशान मत हो, अगर आपके पास आ जाता है तो आप जाइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी है, टाइम कैसे है मतलब देख लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम सूची से प्राप्त हुआ समस्त आवेदित अभ्यर्थी अपने संबंधित शैक्षिक योग्यताओं की मूल प्रति स्वप्रमाणित किए हुए एक प्रति के साथ साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित फाइल बनाकर प्रातः 10 बजे दिनांक 21/1/2026 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती में उपस्थित होकर चयन हेतु अपनी काउंसलिंग कराएं। समय से प्रक्रिया में उपस्थित ना होने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। नंबर भी दिया है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो ये रहा आपका, बहुत बस्ती का बहुत कमेंट आता था, ये कुछ निहारिका पता नहीं क्या नाम है उनका, कमेंट बहुत आता था, तो आपके लिए ये अपडेट
ठीक है। आप लोग आप ज़्यादा परेशान रहते थे तो आपको देखो मैं लेकर आई हूँ। देखो वही तो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग क्वेश्चन करते हो अच्छी बात है, लेकिन ये देखो जब अपडेट होगी मैं खुद दूंगी बकाया। हाँ करते हो तो ये है कि मुझे याद भी रहता है, तो मुझे विशेष क्यूरियोसिटी होती है उस जगह की जानने की। जैसे बस्ती का मुझे था कि आ जाए तो मैं बताऊँ, बदायूं का भी मुझे था कि पता चले तो मैं कुछ बताऊँ इन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये है कि कमेंट डाल दिया करो, इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे याद रहता है कि हाँ आपके लिए विशेष यहाँ की तो अपडेट निकालनी ही निकालनी। वैसे तो मैं सभी की जगह की जो भी मिलती है मैं बताती हूँ। तो आई होप अब बचे ज़िले। हमीरपुर का आपका बहुत आ रहा था कि मैम हमीरपुर का आप कब आएगा, क्योंकि हमीरपुर का जो है रद्द हो गया था, है ना। हमीरपुर का ही हुआ था। इस समय मैं इतना बिजी रही हूँ, सॉरी, मिर्ज़ापुर का रद्द हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी, हमीरपुर नहीं। अभी मैं इतना व्यस्त रही हूँ 3 दिन, इतना रही हूँ व्यस्त कि मैं पूरे दिन मैंने सांस नहीं ली, इतना काम था मेरे लिए। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर की जो है रद्द हो गई है, हमीरपुर की नहीं, मिर्ज़ापुर का ही कमेंट आया था सुबह। तो मिर्ज़ापुर का 10,684 रद्द हो गया। तो आप लोग कह रहे हैं मैम कब आएगी, तो अभी तो रद्द हुई है, तो अब सेवा प्रदाता एजेंसी का पूरा प्रोसेस होगा फिर। ठीक है, पूरा प्रोसेस होगा तो फरवरी से तो पहले नहीं आनी है बकाया जो भी होगा। हाँ ये हो सकता है कि 8,800 आपकी आ जाए, क्योंकि 8,800 की वेट मैंने बताई थी अगले महीने, पिछले महीने ही पड़ चुकी थी। ठीक है, तो 8,800 आपकी कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ओके, बकाया सीतापुर वगैरह से कमेंट आते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ, किसी भी दिन हरदोई की तरह आ जाएगी जैसे हरदोई की आ गई है। तो आप लोग परेशान ना हो, जो भी अपडेट होगी भरोसा रखिए मैं आपको देती रहूँगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।